महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं जो है निरंतर आपकी उपासना करता रहूं। आप अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप जो है सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदान करने वाले हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, इच्छा परिवार से सर्व समस्या समाधान। यानी इच्छा परिमाण, अपनी इच्छा पे नियंत्रण करना, वो इच्छा परिमाण कहलाता है। देखिए, इच्छा पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है कि जो हमारी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को हम कम करें। क्योंकि जो इच्छा आकाश समान अनंतिया, जो इच्छाएं होती है वो आकाश के समान अनंत होती है, उसका कोई माप तोल नहीं होता है। वो ग्रीड की परिभाषा में आता है। नीड और ग्रीड जो है, ये दोनों अलग अलग विषय हुआ करते हैं। नीड का मतलब होता है कि हमारी अति आवश्यकता, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा देश है, राज्य है, अतिथि देवो भव है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये आवश्यक होते हैं। तो उसकी पूर्ति जायज रूप से की जानी चाहिए। तो नीड हमेशा समाज के अंदर सरकार के द्वारा अलाउड होती है, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक संग्रह किया जाता है वो ग्रीड की परिभाषा में आता है। ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है। ग्रीड के लिए कहा गया है कि सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति अगर एक व्यक्ति को दी जाए तो फिर भी उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वह व्यक्ति लोभ के वशीभूत हो जाता है। जो लोभी व्यक्ति होता है, उसकी इच्छा परिमाण जिसका नहीं होता है, उसके लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। यानी जो व्यक्ति विषयी होता है, जो व्यक्ति विषयों का सेवन करता है, उसका इच्छा परिमाण नहीं होता। वो करता जाता है, अपने वीर्य का स्खलन करता है, अपनी शक्ति का ह्रास करता है। सब उसको मालूम होते हुए भी लत, क्योंकि उसका इच्छा परिमाण नहीं है, इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं है, उस लत और व्यसन के वशीभूत होकर करता जाता, उसके परिणाम जो है वो बहुत गलत आते हैं। और पाम रोग वाला होता है, वो अपने पांव को जो है वो खणता रहता है, चाहे खून आ जावे तो भी करता रहता है, क्योंकि वह उसके वशीभूत हो गया, उस पर नियंत्रण नहीं है। तो लोभी भी वैसा ही होता है कि वो लोभ के वशीभूत होकर के अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहता है और वो अनावश्यक संग्रह है उसके विनाश का, उसके दुख का, उसका मृत्यु का भी कारण बन सकता है। क्योंकि अनावश्यक आपने इकट्ठा किया तो उसको सरकार ले जा सकती है,
चोर डाकू लेटे जा सकते हैं, आपकी संतान बिगड़ सकती है और संतान आपस में लड़ाई झगड़ा भी उसको लेने के लिए कर सकती है। तो ये जो सब इच्छा परिमाण के घातक जो है नुकसान कहना चाहिए। तो अगर आप एक इच्छा परिमाण को कर लो तो दुनिया की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। और जो इच्छा परिमाण करते हैं उनके लिए कहा गया है कि जो है चाह गई, चावल इच्छा चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह कौन होते हैं? मर्जी के मालिक कौन होते हैं? फक्कड़ कौन होते हैं? जो इच्छा का परिमाण करते हैं। इच्छाएं समाप्त हो जाती है, सब चिंताएं मिट जाती है और चिंता मिटने के बाद में मन है मनोनुकूल हो जाता है और मन आनंद के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है। इच्छा परिमाण करोगे तो हमारा यह वर्तमान जीवन भी अच्छा रहेगा और आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। और जो लोग इच्छा परिमाण करके संतुष्टि करते हैं, मतलब ये है सेल्फ सेटिस्फैक्शन करते हैं, यानी जो है जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आप संतोष धन सब धन धूरी समान। आपके पास में गोधन है, गजधन है, बाजी धन है, लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो सारे धन है वो धूरी समान हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अगर ज्यादा जड़ के संपर्क में रहोगे तो जड़वादी बनोगे, और जड़वादी बनता है कोई व्यक्ति उसमें आनंद नहीं होता है, क्योंकि जड़ में चेतना नहीं होती है, जड़ के अंदर अनुभूति नहीं होती है, जड़ कोई फीलिंग नहीं करता है, जड़ सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। तो हमारे जीवन को चेतनामय बनाना चाहिए। चेतनामय जीवन कब बनता है? जब हम इच्छा परिमाण करते हैं, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। और दूसरा पक्ष आप देखो कि व्यक्ति को भाग्य से अतिरिक्त, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। यानी जितना जितना आपका पुण्योदय भाग्योदय उसका उतना ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त आपको एक कौड़ी भी नहीं मिलती है। राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना भूंगड़ा भी नहीं मिले। भाग्य नहीं है तो एक चना भी नहीं मिलेगा। आप देखिए कि एक जो है वो खड्डे खोदने वाला मजदूर होता है, 8-10 घंटे तक खाई खोदता रहता, उसको मिलता क्या है? 500 रुपए मिल जाएंगे, 1000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जो है कुछ ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, फोन पे बैठे बैठे एक दिन में लाखों रुपए का व्यापार करके वो कमा लेते हैं। तो लक्ष्मी का अंतराय टूटना चाहिए। लक्ष्मी जो है भाग्य से मिलती है, पुण्योदय से मिलती है, केवल परिश्रम या पुरुषार्थ करने से नहीं मिलती। तो हम क्या कहना चाहते हैं? मिलेगा भाग्य के अनुरूप, पुरुषार्थ के अनुरूप मिलेगा। तो जो कुछ मिला हुआ है उसमें सेल्फ सेटिस्फाइड रहो। लेकिन आज का इंसान जो नहीं मिला हुआ है उसके लिए दुखी हुआ रहता है, और जो मिला हुआ है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी 1 मंजिला का मकान है, उसके पड़ोसी के 5 मंजिला मकान है, तो ईर्ष्या करता रहेगा और उसके अंदर जो है भावों की प्रतिक्रिया करेगा, अशुभ भाव डाल देगा कि मेरे पास ईर्ष्या करेगा। ईर्ष्या का भाव है, अशुभ भाव है कि इसके 5 मंजिला मेरे 1 मंजिला क्यों है। और वो अगर गलत दिशा में चला गया, गलत भावों की श्रृंखला में चला गया, तो ये भी कहेगा कि इसका 5 मंजिला मकान ढह जाए। यानी व्यक्ति पराये दुख डूबला रहता है। और पराये दुख डूबला कब रहता है? कि वह जो अपने
कार्य से, अपने धन से, अपनी संतान से, अपने परिवार से संतुष्ट नहीं रहता है, वो दूसरे की तुलना करता है। तो हम कहना चाहते हैं, इच्छा परिमाण करोगे तो आपको कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और सच्चाई को करना चाहते हो तो वास्तव के अंदर जन्म से मृत्यु तक के बीच में हमारी जो कुछ भी स्क्रिप्ट है, जो कुछ भी हमको प्राप्त होना है, जो कुछ भी हमारा मन वचन काया की बैटरियों का उदय और प्रारब्ध है, जो कुछ भी हमारी फिल्म चल रही है वह उदय प्रारब्ध के अधीन चल रही है। उसके अतिरिक्त एक श्वास लेने की भी आपको स्वतंत्रता नहीं है। और जो चल रहा है वह उसकी मालिक कुदरत है, यानी हमारे व्यवहार जगत की मालिक है वह कुदरत है। वही संजोग जुटाती है, वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है और वही डिस्ट्रॉयर है। आप मात्र जो उसके अनुशासन में चलने वाले, यू आर द सफरर, you are the guest of the nature, you are the user only। साफ कहती है कुदरत कि जन्मते मृत्यु के बीच में जो कुछ भी आपको मिलता है उसके आप यूजर हो, नहीं मिलता उसके आप सफरर हो। चाहे जो कष्ट दुख मिल रहा है वो आपका किया हुआ है और आप उसके सफरर हो, लेकिन करता तो मैं हूं। आप कभी भी अपने आप को और दुनिया के किसी व्यक्ति को कर्ता मत समझना और आप हमेशा सबको निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। और आप कर्ता समझने लग जाओगे तो आप इच्छाएं बढ़ाते जाओगे और इच्छाएं दावा नल की तरह होती है। इच्छा जब व्यक्ति बढ़ाता जाता है तो एक दावा नल की चिंगारी होती है, वो पूरे जो है वन को भस्म कर देती है। एक जो ऐसी चिंगारी जिसके ऊपर जो है काली राख आ गई है, तो जब उस राख को हटाया जाता है या हवा चलती है वो राख हट जाती है, तो वो चिंगारी है आसपास के घर को, जिस स्थान पे उस घर को जला देती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इच्छा एक चिंगारी है, इसको क्यों जलाते हो? इसको तो उपशमन करके रखो। इच्छा का परिमाण का मतलब इच्छा का उपशमन करना। इच्छा का मतलब डिजायर्स, इच्छा का मतलब होता है कि तृष्णा, अटैचमेंट, ये मोह को पैदा करती है और सब कर्मों की जो जननी है वो इच्छा ही है। और ये इच्छा कर्ता भाव से आती है। मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का बेटा, मैं और मेरा है, ये इच्छाएं पैदा करता है। तो आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल और आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आप प्योर सोल में रहना चाहते हो, समाधि की अवस्था में रहना चाहते हो, आनंद की अवस्था में रहना चाहते हो। क्यों? आपको पता है कि ये मन वचन काया है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए, और ये भुगतान जब पूरा हो जाएगा तो इसको जला दिया जाएगा। ये जो जड़ है ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, मैं तो ज्ञानवान हूं, मैं तो चेतना मैं हूं, और ये जड़वत है। तो इस तरीके का आप चिंतन करते हो, यानी आप जुदापन की जागरी करते हो। आप जो है अपने आप को और शरीर को अलग मानते हो। शरीर तो मेरा पड़ोसी है, ये तो जो जहां मेरा कहना चाहिए ये मेरा जो तेजस केंद्र है, ये मेरा नाभि का केंद्र है, यहाँ पर रहने वाला ये सोहन राज मन वचन काया रूपी पुतला मैं तो अलग हूं। मैं तो जो मेरा ये आज्ञा चक्र है, ये पीनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये आत्मा के भीतर जाने का आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, यहाँ पर निवास करती हूँ। मेरे साथ तो मेरी भाव सत्ता प्रज्ञा बहन है, संभाव है, संवर है, 5 आज्ञा है। बड़े आनंद के साथ में हम रहते हैं और सबका नियंत्रण मॉनिटर है, प्रज्ञा करती है। प्रज्ञा जो है वो आत्मा की प्रतिनिधि है, ये हमको कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाने वाली है। इच्छा परिमाण है, वो प्रज्ञा है, और इच्छा को खुला छोड़ देना है, ये अज्ञा है।
ये अज्ञा संसार में भटकाती है, नए नए भाव डालती है। ये अज्ञा बुद्धि से जुड़ी हुई है और प्रज्ञा हमारी इंट्यूशन से जुड़ी हुई है। इंट्यूशन में शब्द नहीं है, बुद्धि में हमारे शब्द है। जो बुद्धि के लेवल पर विद्वान होते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और जो लोग प्रज्ञा के लेवल पर पंडित होते हैं वो इंट्यूशनल होते हैं। पुराने हमारे माता है, दादा है, नानियां है जो कि आज 60, 70, 80 पार कर चुके हैं, वो अनुभव का खजाना है। वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो हमेशा प्रज्ञा के जगत पर चिंतन करते थे, सूझबूझ के धनी हैं या थे और अनुभव के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। अनुभव के आधार पर वो एक एक डजन बाल बच्चों को पालते थे, बड़ा करते थे। उनका सादगी का जीवन था, वो शुद्ध और शुभ भावों में रहा करते थे। आज समय बदल गया है, वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग के अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, आकाश के समान। रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कंज्यूमरिज्म आ गया है। जो बाहर का जो वातावरण है वो कहता है, फैक्ट्री वाले कंज्यूमरिज्म बढ़ाने वाले हैं, खूब प्रोडक्शन करो और यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलते हैं। वो बहुत सी गाड़ियां निकालते हैं, बहुत से प्रोडक्ट निकालते हैं, यूज किया नो रिपेयर, नथिंग एट ऑल, वो समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र खुद भर गया। समुद्र जो है वो फालतू जड़ चीजों का भर भर करके और वह जो है खाली हो गया। और कंज्यूमरिज्म के कारण जितना भी डिस्पोजल गंगा नदी में होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके और उस गंदगी को निकाला गया। ये गंदगी कंज्यूमरिज्म का चिन्ह है। ये गंदगी जितनी भी निकलती है ये हमारे इच्छा को खुला छोड़ने का परिणाम है। और इच्छा को खुला छोड़ना, इसका अर्थ है कि दुख को निमंत्रण देना। आज घरों में जितना भी ये दुख की स्थितियां पैदा हुई, विघटन हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, माता पिता को साथ नहीं रखते, जितनी जितनी हमारे समाज में सब बुराई आई है, इसकी जड़ में आप देखोगे तो व्यक्ति एम्बिशियस हो गया है, व्यक्ति इगोस्टिक हो गया है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। वो केवल अपनी बात सोचता है, एन केन प्रकारेण अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है कि 20 लाख की गाड़ी चाहिए तो चाहिए। वह किसी भी तरीके से उसकी पूर्ति करने के लिए बैंक से लोन लेता है। अच्छा बंगला चाहिए, बंगले की चाबी तुरंत लोन के आधार पर मिल जाती, परंतु उन इच्छाओं को बढ़ाने से उसके परिणाम देखो कि वो लोग जो है उनकी वापस किस्तें नहीं जमा करा पा रहे हैं और बैंक धड़ाधड़ मकानों को सीज कर रही है, व्हीकल्स को सीज कर रही है, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो कुछ भी लोन पे लिया है उनका रीपेमेंट नहीं हो रहा है। बेचारा उनके लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द मुसीबत हो गई है। पुलिस कार्रवाई करनी पड़ती है और उस चीज को उनको अपने अंडर कस्टडी में लेना पड़ता है जो मॉर्गेज की होती है। अब उसको कौन तो सेल करे और कौन इतना मगजमारी करे, किसी का व्यक्तिगत थोड़ा ही है, तो बैंकों को भी लॉस चल रहा है। कुल मिलाकर के इच्छा के बढ़ाने से व्यक्ति दुखी होता है, परिवार दुखी होता है, समाज दुखी होता है, राज्य दुखी होता है, बैंक वगैरह इत्यादि जो कि ज्यादा लोन देते हैं, देश जो है कर्जदार बन जाता है। और वही पुराने युग की जगह आदमी के सादगी रहे कि सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, तो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। उसमें सबका आराम से भरण पोषण हो जाता था। पुराने जमाने में देखिए छोटे छोटे मकान के अंदर एक एक डजन बच्चे, और हमारी जो कहना चाहिए कल्चर थी जॉइंट फैमिली की, 30-30, 50-50 लोग एक साथ रहते थे। वो कैसे निभ पाते थे? उसका कारण था टॉलरेंस।
उसका कारण था सेक्रीफाइस, उसका कारण था रेस्पेक्ट टू ईच अदर, उसका कारण था इच्छा परिमाण, उसका कारण था कि जीवन को जो है श्रमशील बनाना। देखिए ये जो इच्छाएं क्यों बढ़ती है, इसके बढ़ने के जो है 3 कारण मैं आपको बताता हूं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो सम, शम और सम की संस्कृति को छोड़ता जा रहा है। सम का मतलब समभाव, एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए, निर्दोष दर्शन करिए, भोगते उसकी भूल हुआ सो न्याय। ऐसे ऐसे सूत्र है जिनका की पालन करने से जो है हमारे में समता भाव आता है। और दूसरी शम का मतलब है इमोशनल क्वोशेंट, हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये सब नाग है, ये नाग डसने वाले हैं, इनको बाहर मत आने दो। भीतर है मान लिया, लेकिन भीतर इन पर नियंत्रण करना वो शम की साधना है, वह हमारा समभाव है, वह शमन करना चाहिए। और तीसरा होता श्रम, मतलब मेहनत करना। वो स्थिति तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। कोई व्यक्ति बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता है, वह तो जो है खूब ऐश आराम करना चाहता है और ऐश आराम का जीवन जीना चाहता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको राय देना चाहते हैं कि आप जो है ये एक काम जीवन में करो, अपनी इच्छा का परिमाण करो। आपके जीवन के अंदर मैं बड़ी डंके की चोट कहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आएगी नहीं। आप हमारे समाज में देखिए, जो 10,000 रुपए मंथली कमाते हैं वो भी अपने 2-5 परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करते हैं, और 1 लाख रुपए कमाने वाले भी उनके टूटत रहती है, वो अपने जीवन को, फैमिली को सही जो है संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा परिमाण नहीं है। जिसके इच्छा परिमाण हो जाता है वह तो उस पर नियंत्रण करके और अपने परिवार को बहुत आसानी से चला लेते हैं। तो हम एक ही राय आज के एपिसोड से, और खास करके आज का एपिसोड है वो हमारे युवाओं को समर्पित है। युवा है वो देश के कर्णधार है, और उनमें कर्मजा शक्ति है, उनकी कर्मजा शक्ति का विस्फोट होना चाहिए। उस विस्फोट से हमारे देश की तरक्की होगी, और हमारे देश को ऐसे युवाओं में से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े लोग जो है इसी युवा पीढ़ी में से मिलेंगे, तो हमें जो है, और वो कब आएंगे, किसी भी जो है महापुरुष के जीवन को देखिए कि वो महान क्यों बना, कि उसने प्रारंभ से ही अपनी इच्छा का परिमाण किया, अपनी इच्छा के जो है कभी बढ़ाया नहीं, और नहीं बढ़ाने के कारण, नियंत्रण के कारण, सादा जीवन, उच्च विचार रहने के कारण, वो जब जीवन में सादगी आती है तो हमारे विचार भी उच्च हो जाते हैं और जीवन में इच्छाएं बढ़ती रहती है। तो उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, हमारे विचारों का प्रदूषण है, वो अल्टीमेटली जो है इस कहना चाहिए कि हमारे कॉस्मॉस में कहिए, ब्रह्मांड में कहिए, उसी में ही जाता है। तो हमें जो इच्छा परिमाण को रोक करके हमारे कॉस्मॉस के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना है और नेगेटिव थिंकिंग का ह्रास करना है, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं ये नेगेटिव थिंकिंग को लाएगी, पॉजिटिव को जो है डाइल्यूट करेगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो इच्छा परिमाण एक ऐसा गुण है कि यह गुण जो है
विनय को पैदा कर लेता है। ये सबकी जननी है, व्यक्ति ये गुणों की खान है। क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो अवगुणों को प्राप्त होने लग जाता है, और वो अवगुण जो है प्राप्त होकर के वो व्यक्ति बुराई की अवस्था में आ जाता है। तो आप जो इच्छा परिमाण को प्राप्त करके सज्जन व्यक्ति बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।